पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। मुंबई के गामदेवी सेवा केंद्र की मनाई गई गोल्डन जुबली। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। कलाकारों की प्रस्तुतियों में दिखा 50 वर्षों का सफर। ब्रह्मा कुमारी संस्था की प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा की मनाई गई 50वीं पुण्यतिथि। मुख्यालय में दी गई श्रद्धांजलि। ज्ञान सरोवर में ग्रामीण विकास सम्मेलन। आध्यात्मिक एवं प्राकृतिक संसाधनों से संपूर्ण ग्राम विकास पर जोर। इंदौर में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के सम्मान में कार्यक्रम। माउंट आबू आने का दिया न्योता। वाराणसी के डीएलडब्ल्यू में प्रशासकीय अधिकारियों के लिए जीवन प्रबंधन पर कार्यक्रम। राजयोग ध्यान को जीवन में उतारने की सलाह। और कैलिफोर्निया में विधानसभा सदस्यों के लिए कार्यक्रम। विधानसभा स्पीकर समेत सदस्यों को मिला ईश्वरीय संदेश। अब खबरें विस्तार से। मुंबई गामदेवी सेवा केंद्र के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया। सन्मुखानंद सभागार में आयोजित इस समारोह का संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, राज्यसभा सदस्य वाईपी त्रिवेदी, वीडियोकॉन के प्रबंधक निदेशक वेणुगोपाल एन धूत, महाराष्ट्र जोन की निदेशिका बीके संतोष, संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके रमेश एन शाह, बॉलीवुड स्टूडियो के निदेशक बीके हरिलाल समेत नामचीन हस्तियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का आगाज किया। सागर के किनारे बसी देश की आर्थिक राजधानी तथा मायानगरी मुंबई के गामदेवी में 50 वर्ष पहले नई दुनिया के आगमन का संदेश देने के ध्येय से सेवा केंद्र की नींव रखी गई थी। चकाचौंध भरी इस दुनिया में लोगों को ईश्वर से जोड़कर संयमी जीवन पर चलते हुए मूल्यों के विकास का मार्ग बहुत बड़ी चुनौती थी। संस्था के साकार संस्थापक से लेकर पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि ने अपने उपस्थिति से आध्यात्मिक शक्ति की अनुभूति लोगों को कराई। इसके पश्चात लोगों में भौतिक चकाचौंध भी फीकी पड़ने लगी। गामदेवी सेवा केंद्र ने गौरवमय 50 वर्ष पूर्ण कर लिए। इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुंबई के सुप्रसिद्ध लवली ग्रुप ने संस्था के 50 वर्षों के सफर को अपनी प्रस्तुतियों से उकेरा। देर रात तक चले इस समारोह में सैकड़ों की संख्या में शहर के नामचीन लोगों ने ये महसूस किया कि अब भौतिक जगत से आंतरिक जगत की ओर जाने की जरूरत है और सही मार्ग प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दिखा रहा है। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने कहा कि पूरे विश्व में जो अध्यात्म के मार्ग बताए जा रहे हैं उनमें से ब्रह्मा कुमारी संस्थान का मार्ग सीधे ईश्वर से जोड़ता है। राजयोग जीवन को बदलने में सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी है। मैं इस सब चीजों से बहुत प्रभावित हुआ। मैंने देखा है आज जैसे किसी ने बताया, मेरे अगले स्पीकर ने, एक तरह का अंधकार लगता है, क्राइम बढ़ रहा है, तो बताता है कि हमारे मूल्यों कितने घट गए। ध्यान कैसे करना, राजयोग से ध्यान कैसे करना और ध्यान का क्या महत्व है। ईश्वर की व्याप्ति तो सभी जगह है, पर ईश्वर को पहचानने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था का कहना है कि मन की शांति होनी जरूरी है। एक बार मन की शांति हो गई तो ध्यान योग फिर राजयोग सब पॉसिबल है। संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी समेत वरिष्ठ पदाधिकारियों ने आत्मा के विकास को ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास बताया। परमपिता परमात्मा ने जो हम बच्चों को शिक्षा दी है, इस शरीर के अंदर
जो आत्मा का निवास है। आज दुनिया में दुख अशांति है, फिर भी हर एक के मन में यह चाहना जरूर है हमें शांति मिले। आज का ये दिन उत्सव का है, महोत्सव का है। यह विश्वविद्यालय मानता है, आप जानते होंगे मोजिस करके जो है जिसने जुडाइज्म की स्थापना किया था, और जुडाइज्म की स्थापना करने वाले मोजिस ने अपने 10 कमांडमेंट्स के अंदर लिखा हुआ था कि आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, कला कला के लिए होनी चाहिए। यह विश्वविद्यालय इस प्रकार से मानता है कि आर्ट नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ आर्ट बट आर्ट फॉर द सेक ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन एंड वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने सतयुग से लेकर कलयुग और संगम युग की गाथाओं को अपनी कलाकृतियों से प्रस्तुत कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अरे नाचो रे दे दे के ताल भैया, अपना कन्हैया आया। धम धम होने दो, अरे होने दो धम चक धमाल भैया, अपना कन्हैया। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता। इस अवसर पर विले पार्ले सेवा केंद्र प्रभारी बीके योगिनी, घाटकोपर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी, सांताक्रूज की प्रभारी बीके मीरा, जूनागढ़ की बीके दमयंती समेत बड़ी संख्या में वरिष्ठ बहनें उपस्थित थीं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका जगदम्बा सरस्वती की 50वीं पुण्यतिथि श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और शांतिवन सहित देश भर में कार्यक्रम आयोजित कर मातेश्वरी को श्रद्धांजलि दी गई। पूरी दुनिया में महिलाओं को शक्ति स्वरूपा का स्थान दिलाने वाली ब्रह्मा कुमारी संस्था की प्रथम मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी जगदम्बा सरस्वती ने नारियों के बारे में सभी भ्रांतियों को समाप्त कर दिया था। जिस दौर में जगदम्बा सरस्वती महिलाओं के सामाजिक विकास का खाका खींच रही थी, उस समय महिलाएं अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत थी। सती प्रथा से लेकर पर्दा प्रथा तक सभी वर्जनाओं को तोड़ते हुए कोमल और संकुचित मनोभावनाओं से निकाल शक्ति का प्रतिबिंब स्थापित किया। यहीं से महिलाओं की एक ऐसी रूहानी फौज की मुखिया बनी कि आज दुनिया में आध्यात्मिक क्रांति की मशाल लेकर चल रही है। मातेश्वरी की 50वीं पुण्यतिथि पर संस्था के पदाधिकारियों ने मम्मा के व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। मम्मा को मैं बचपन से जानती थी। जब मम्मा पहले हमारे ओम मंडली में आई, पहले दिन ही मम्मा ने बाबा से दृष्टि लेते अपने आप का जीवन का फैसला कर दिया। मैं कौन हूँ, मुझे क्या बनना है। मेरा सौभाग्य है सन 1960 में मैं पहली बार बाबा से मिलने से पहले मम्मा जी से मिलने की सौभाग्य मिला। मातेश्वरी में ये शक्ति थी, जो आत्माएं सामने आए उसका आदि मध्य अंत का भी जैसे मम्मा को ज्ञान था। माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में ग्राम विकास प्रभाग की ओर से सम्मेलन का आयोजन किया गया। आध्यात्मिक विज्ञान द्वारा संपूर्ण ग्राम विकास विषय पर आयोजित सम्मेलन का महाराष्ट्र कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद के महानिदेशक मारुति सावंत, एनएम सद्गुरु फाउंडेशन दाहोद के डायरेक्टर हरनाथ जगावत, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके राजू, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके सरला, बीके रानी, बीके ममता, बीके राजेंद्र समेत कई लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति। स्नेह पुष्प से है सुशोभित आज चारों ओर, बजने लगे हैं प्रेम के शंख आ रहे स्वर्णिम भोर। परम पिता के घर में आपका सत्कार है। सम्मेलन उद्घाटन में आए अतिथियों ने ग्राम विकास के लिए कृषि क्षेत्र के विकास को अनिवार्य बताते हुए इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी के साथ साथ आध्यात्मिक जागृति और विकास भी जरूरी है। भगवान के नजदीक अगर कोई समुदाय है
बहुत नज़दीक, अगर तो वो हमारा आदिवासी समुदाय है। मगर विडंबना जो है हमारे समाज में वो ये है कि इतनी अच्छा समाज, इतनी भोली प्रजा, इतनी सहज प्रजा, इतनी सत्यप्रिय प्रजा, इतनी निर्दोष प्रजा इस देश में सबसे गरीब है। Agriculture was invented and introduced by Rishi Gautam, and then it flowed to the next generations together. It is our divine creation, divine invention, and divine gift to the human beings. This is the unique step taken by this institute. Rajयोग is being applied to the agriculture. भारत की आर्थिक व्यवस्था का सारा कार्यभार हमारी कृषि पर संचालित है। मुख्य उद्योग ही कृषि है और कृषि क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने और विशेष करके ग्राम विकास प्रभाग ने एक नई शोध की है। अपने शुद्ध संकल्पों के प्रयोग, योग की शक्तियों के प्रयोग, अपनी प्रकृति के साथ, अपने पेड़ पौधों के साथ, अपनी वनस्पति खेतों में किए हैं और उसके बहुत सुंदर परिणाम मिले हैं। सम्मेलन के दौरान कई सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें आध्यात्मिकता के द्वारा किसानों के सशक्तिकरण पर भी मंथन हुआ। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से संस्था की वरिष्ठ बीके बहनों ने मुलाकात की। महाजन के गृह नगर इंदौर आगमन के अवसर पर ओम शांति भवन की बीके हेमा, बीके अनीता, बीके शकुंतला समेत भाई बहनों ने उनसे मुलाकात कर ईश्वरीय संदेश देने के साथ साथ मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। इंदौर में आयोजित नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में बीके बहनों ने महाजन को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र में परमात्म शक्ति द्वारा महापरिवर्तन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक अशोक रोहाणी, मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर के वाइस चांसलर डॉक्टर डीपी लोकवानी, इंदौर जोन की सहायक प्रभारी बीके हेमा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में आए विशिष्ट अतिथियों ने आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि ईश्वरीय मार्ग पर चलकर स्वयं को परिवर्तन करना ही आज की आवश्यकता है। आध्यात्मिक शक्तियाँ न होती तो इस संसार की हालत और ज्यादा बदतर होती, ऐसा मैं मानता हूँ। महापरिवर्तन शुरू हो चुका है। हमारे अंदर के मन के विकारों से विकार अलग हो रहे हैं। आध्यात्मिक शक्तियाँ काम कर रही हैं। लेकिन आध्यात्म वो एहसास है जो व्यक्ति का स्वयं का रहता है, उसकी स्वयं की प्रॉपर्टी रहती है, वो शेयर नहीं की जा सकती, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और महसूस करने के लिए सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनना पड़ता है। अंदर की तरफ जब उस कर्म की यात्रा को हम शुरू करेंगे तभी हम उसका रस और उसके टेस्ट को समझ पाएंगे। जब हमें सत्य ज्ञान प्राप्त होता है और राजयोग की विधि पता चलती है, जिसके माध्यम से हम उस सुप्रीम अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी अथॉरिटी, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना सीख लेते हैं, तब हमें वो परमात्म शक्ति मिलना शुरू होगी। केरला के कोची सेवा केंद्र में कानून विदों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। केरला उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के सुकुमारन, जिला न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एन सुकुमारन और रंजीत कुमार, वरिष्ठ वकील राजेंद्र नायर, बीके राधा, बीके वसन, बीके विद्या, बीके मिनी समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में आए कानून विशेषज्ञों ने समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने पर चर्चा की और इसके लिए मनुष्य में आध्यात्मिक मूल्यों को धारण करने की आवश्यकता पर बल दिया। बीके भाई बहनों ने कहा कि हर एक अपने अंदर की बुराइयों का त्याग करे, तब ही समाज से बुराइयां मिट सकेंगी। वाराणसी के रेल इंजन कारखाना में प्रशासकीय अधिकारियों के लिए कार्यक्रम आयोजित कर कार्य क्षेत्र में तनाव प्रबंधन पर चर्चा की गई। संस्था एवं डिरेका में आयोजित इस कार्यक्रम का कंपनी के महाप्रबंधक वीपी खरे, मुख्य यांत्रिक अभियंता AK सिंह, मुख्य विद्युत अभियंता आस्थाना, भंडार नियंत्रक SP पिपलानी, बीके मधु, बीके सरोज, बीके निर्मला समेत कई लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया।
कार्यक्रम में वक्ताओं ने सकारात्मक जीवन शैली और राजयोग के अभ्यास द्वारा जीवन को तनाव मुक्त बनाने पर चर्चा की। संस्थान में संचालित राजयोग प्रशिक्षण केंद्र के 1 वर्ष पूर्ण होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में कंपनी के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। सारनाथ सेवा केंद्र में भी संस्था से जुड़े सदस्यों की उपस्थिति में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बटालियन कमांडेंट हुसैन शेख समेत बड़ी संख्या में जवानों ने भाग लिया। दिल्ली शालीमार बाग सेवा केंद्र की ओर से बच्चों के लिए बाल व्यक्तित्व विकास शिविर आयोजित किया गया। आओ बनाएं चमकती दुनिया विषय पर आयोजित इस शिविर में बच्चों को नैतिक मूल्यों की जानकारी के साथ साथ कई प्रतिभाओं के विकास पर भी प्रकाश डाला गया। शिविर के दौरान विधायक वंदना कुमारी समेत संस्था से जुड़े भाई बहनों ने अच्छे संस्कार धारण करने पर बच्चों को प्रेरित किया। जो उद्देश्य आप सबका है वो वही उद्देश्य से सोशल वर्क हम सब भी कर रहे हैं और आप सबका सहयोग इसी तरह से प्यार स्नेह मिलता रहता है हर बार और ये आगे भी उम्मीद है जो आप सबके का प्यार मिलता रहेगा। सहभागी बच्चों ने सकारात्मक विचार, मेडिटेशन, परमात्मा के साथ संबंध जैसे आध्यात्मिक विषयों पर जानकारी ली। We will save water. We will save water. We will save trees and plants. We will save trees and plants. इस अवसर पर कई गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपने प्रतिभाएं दिखाईं। अभिभावकों ने भी उपस्थित होकर राजौरी गार्डन सेवा केंद्र में भी कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को नैतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक मूल्यों की जानकारी दी गई। सेवा केंद्र की बीके बहनों ने बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान और मूल्यों की धारणा पर प्रेरित किया। इस दौरान कई मनोरंजक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कई अभिभावकों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। सिरसा के शांति सरोवर में 3 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर आयोजित किया गया। कमला मॉन्टेसरी स्कूल के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अशोक, सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु समेत बीके बहनों ने शिविर के दौरान बच्चों को अच्छी आदतों को अपनाने पर प्रेरित किया। आप अगर चाहते हो कि सभी आपको प्यार करें, तो इसका एक ही तरीका है, एक ही फॉर्मूला है, आप सभी को प्यार करो। कार्यक्रम में बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास पर जोर दिया गया। इसके साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान के कई पहलुओं की भी जानकारी दी गई। सेवा केंद्र की ओर से एकादशी के अवसर पर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। आत्मा को तृप्त करता है ये पवित्र जल, क्योंकि इस पवित्र जल को, इस शरबत को ब्रह्मा कुमारी बाल ब्रह्मचारी बहनों ने, छोटी छोटी बहनों ने खुद इसको तैयार किया है। चंडीगढ़ के बल्टाना सेवा केंद्र के द्वारा विद्यार्थियों के लिए व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कई स्कूली बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। बीके पंचम सिंह, बीके सरोज, बीके हरविंदर, बीके सुमन समेत भाई बहनों ने बच्चों में नैतिक कलाओं का विकास करने पर जोर दिया। शरीर रूपी कमरा में एक आत्म रूपी बल्ब लगा है, इसका कनेक्शन कहाँ से?
परमात्मा से, पावर हाउस से। अगर कनेक्शन ठीक नहीं होगा तो लाइट आएगी। तो कनेक्शन जोड़ने की विधि ये ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय के बहन भाई बताते हैं। कार्यक्रम के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में विजयी बच्चों को समापन अवसर पर पुरस्कृत किया गया। कई अभिभावकों ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की। चंडीगढ़ के सेक्टर 33A सेवा केंद्र में आयोजित बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का समापन हो गया। समापन अवसर पर सहभागी बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों से नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के महत्व को उजागर किया। जब हम पूरे मन से किसी की मदद करते हैं तो भगवान खुद हमारी मदद करते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मत देखो नन्ही सी काया, हिम्मत है भरी भुजाओं में। कई गणमान्य अतिथियों समेत बीके बहनों ने बच्चों में श्रेष्ठ संस्कार धारण करने पर प्रेरित किया। जो भी आपका डिटर्मिनेशन है, जो भी आपकी सोच है, उसको आप फीड कर लो उसमें। दूसरी बात है जो पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव फीलिंग आप लेके आओगे, आपके सब कुछ माइंड में फीड कर लोगे, रास्ते खुद ही खुद बनते जाएंगे, मंजिलें बनती जाएंगी और एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस मंजिल पे पहुंच जाओगे। ये विद्यालय मॉरल वैल्यूज तो हमें सिखाता ही सिखाता है, लेकिन साथ साथ एक बहुत अच्छी चीज जो हमें इस विद्यालय में और मिलती है कि हम सेल्फ रियलाइजेशन करें, सेल्फ एनालाइज करें। कार्यक्रम के अंत में कई प्रतियोगिताओं में विजयी बच्चों को सम्मानित किया गया। ऐसे ही संस्था से जुड़े सदस्यों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डाकू से ब्रह्मा कुमार बने पंचम सिंह ने कार्यक्रम में अपने अनुभवों को साझा करते हुए ईश्वरीय ज्ञान को ही सच्चा मार्ग बताया। आंध्र प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री से संस्था के सदस्यों ने मुलाकात की। विजयनगरम में बीके अन्नपूर्णा ने मंत्री अशोक गजापति राजू से मुलाकात कर उन्हें संस्था का परिचय दिया और ईश्वरीय सौगात प्रदान की। साथ ही बीके बहनों ने स्थानीय विधायक मीसला गीता से भी मुलाकात कर ईश्वरीय संदेश दिया। फरीदाबाद में भी बच्चों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। 5 दिन तक चले शिविर में बच्चों ने कई गतिविधियों के माध्यम से नैतिक मूल्यों को जीवन में धारण करने के गुर सीखे। बधाई दे रहे हैं। शिविर के अंत में बच्चों ने कार्यक्रम के दौरान सिखाई गई कलाओं की चर्चा की। से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेडिटेशन, अगर हम एक्सरसाइज करेंगे पढ़ाई की तो तब भी हमें अच्छा लगता है। एक्सरसाइज करके हमें लर्न भी होता है। मैंने ये तरीका आजमा के भी देखा है। हरियाणा के सिवानी मंडी सेवा केंद्र की ओर से आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी आयोजित की गई। सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजेंद्र समेत भाई बहनों ने प्रदर्शनी में आए लोगों से आध्यात्मिक ज्ञान के रहस्यों पर समझाते हुए ईश्वरीय मार्ग पर चलने की अपील की। इस दौरान एडीसी जगदीप ने भी संस्था के द्वारा दिए जा रहे ज्ञान की जानकारी ली। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार सेवा केंद्र की ओर से आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें बीके भाई बहनों ने लोगों को आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र जैसे कई रहस्यों की जानकारी देते हुए उनसे ईश्वरीय मार्ग पर चलने की अपील की। कैलिफोर्निया के विधानसभा सदस्यों के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में विधानसभा स्पीकर टोनी एटकिंस समेत कई सदस्य शामिल हुए। संस्था की राजयोग शिक्षिका बीके हंसा ने कैथेड्रल में आयोजित इस कार्यक्रम में आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व पर चर्चा करते हुए सुंदर समाज निर्माण के लिए स्वयं को परिवर्तन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर